ये कहानी है एक छोटे से प्राइमरी स्कूल की जो गांव के एक कोने में था। थोड़ा अलग, थोड़ा शांत। गांव के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे और स्कूल में 4 टीचर्स थे जो उनको पढ़ाते, उनके साथ गेम्स खेलते और उनकी हर छोटी खुशी का हिस्सा बनते। स्कूल का माहौल हमेशा खुशी से भरा रहता था, लेकिन कुछ चीजें हमें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। एक रोज सुबह की मॉर्निंग प्रेयर चल रही थी। बच्चे लाइन में खड़े थे और अचानक एक छोटा सा 4th क्लास का लड़का अमन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। टीचर्स ने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और सोचा शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अमन उस दिन बिल्कुल अलग था। जो लड़का हमेशा स्कूल में सबको हंसाता था, शरारत करता था, उस दिन पूरे दिन चुप रहा। न हंसा, न किसी से बात की, न कोई गेम खेला। टीचर्स और उसके दोस्त बहुत हैरान हुए कि अमन को अचानक से क्या हुआ। अगले 3-4 दिन तक अमन स्कूल नहीं आया। चिंता इतनी बढ़ गई कि टीचर्स उसके घर पहुंचे। जब घर में अमन को देखा गया, वो एक कमरे के कोने में शांत बैठा था, जैसे खुशी उससे छीन ली गई हो। उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। अमन की मां ने बताया, जब से ये स्कूल से वापस आया है, ये बस एक जगह बैठा रहता है। ना बात करता है, ना खाना खाता है, सिर्फ कुछ सोचता रहता है। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया था और डॉक्टर ने कहा अमन को डिप्रेशन है। टीचर्स ने अमन की मां से कहा, कल अमन को स्कूल भेजिए, उसके दोस्त हैं, उनके साथ मन लग जाएगा, शायद फिर से ठीक हो जाए। अगले दिन अमन स्कूल आया, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग प्रेयर चल रही थी, अमन की नजरें एक ही क्लासरूम की खिड़की पे टिकी हुई थीं, जैसे कोई शक्ति ने उससे काबू किया हो। एक टीचर ने यह नोटिस किया और समझ गया असल बात क्या है। असल में यह स्कूल एक क्लासरूम के लिए मशहूर था जो हमेशा बंद रहता था। 3 साल पहले एक छोटी सी लड़की प्रिया, क्लास 3rd की स्टूडेंट जो शरारती थी, एक दिन उसकी टीचर सोनाली मैम ने उसे होमवर्क ना करने पे पनिशमेंट दिया और उसे बंद कर दिया इसी क्लासरूम में। लेकिन जब छुट्टी का वक्त आया, प्रिया वहां से गायब हो गई थी। पुलिस भी ढूंढ रही थी, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली। सोनाली मैम को बहुत रिग्रेट हुआ और वो खुद को दोषी मान के पागल हो गईं। कुछ ही दिनों बाद सोनाली मैम ने खुद को फांसी लगा के खत्म किया। अब अमन का दिल उस क्लासरूम की तरफ खिंच रहा था। टीचर्स ने उसे बार बार समझाया कि उस कमरे की तरफ मत जाना, लेकिन कुछ दिन बाद जब टीचर्स का ध्यान हट गया, अमन कॉरिडोर में एक टॉयलेट की तरफ चला गया। तभी अमन ने एक कमजोर, डरावनी आवाज सुनी, अमन, मुझे यहां से निकालो, मुझे डर लग रहा है। अमन बिना सोचे उस आवाज के पीछे उसी बंद क्लासरूम की तरफ चला गया। जब उसने दरवाजा खोला, उसके सामने था एक राक्षस। लाल आंखें जैसे खून से भरी हों। राक्षस ने अमन को छुआ और दोनों एकदम राख की तरह हवा में घुल गए और गायब हो गए। स्टाफ और पुलिस ने अमन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दरवाजे के पास सिर्फ अमन के पांव के निशान मिले जो धूल में धुंधले पड़ गए थे। पुलिस ने कई दिनों तक बहुत ढूंढा, लेकिन अमन नहीं मिला। स्कूल को बंद किया गया और उस पर ताला लगाया गया। आज भी स्कूल बंद है और उस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप वहां जाएंगे तो आवाज सुनाई देती है, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। अमन के साथ क्या हुआ और प्रिया का राज क्या था, ये सिर्फ वो क्लासरूम जाने वाले ही जान सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नई कहानियों के लिए। गुड नाइट।